छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। आज प्रेस क्लब में भी प्रेस वार्ता करके इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। पूरा मामला क्या है वो तो जानेंगी, लेकिन साथ में एक मामला ये भी है कि ये 15 सालों से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए। मेरे पीछे जो इनके मायूस चेहरे दिख रहे हैं उन्हीं का प्रमाण है कि ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। चर्चा करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से। क्या मांगे आप? अनुकंपा नियुक्ति की। मेरे पिताजी 2010 से ख़त्म हुए हैं, तब से मैं अभी उस टाइम से लेके अभी तक के पूरा लड़ रहा हूँ अनुकंपा नियुक्ति, मगर विभाग अब क्या बोलूँ मैं, कोई देवे ही नहीं कर रहा है। 2010 से मैं अभी तक के 2025 चल रहा है, लड़ाई कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं सुन रहा, कलेक्टर कोई भी सुन नहीं रहा हमारी बात। बस मांग ये है कि मेरे को अनुकंपा नियुक्ति मिले। देखिए, बस मांग कर रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति जो है वो मिल जाए 2010 में पिताजी के मृत्यु के बाद। आप कहाँ से? जांजगीर चांपा से आए हैं। विभागों के अधिकारियों से लेकर तमाम नेताओं से चर्चा हो चुकी है। चर्चाओं में कुछ निष्कर्ष निकला? नहीं, बिल्कुल नहीं निकला। अभी तक कोई किसी और लिखित में दे दिए हैं हमें कि हमारे पास सेटअप नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति दे पाना संभव अभी नहीं है करके। तो अब क्या आपने पूछा कि ये सेटअप कब तक हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, कैसे करेंगे? कोई कमेटी है? इन कैबिनेट में अगर संशोधन करेंगे कि इनमें सेटअप बढ़ाया जाए तब सेटअप बढ़ेगा। देखिए, सरकार की तरफ से एक बात कह दी गई कि सेटअप नहीं है, सेटअप होगा तो आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं? मैं आज 8 साल हो गए और यहाँ क्योंकि ये विभाग तो राज्य परिवहन निगम CIDC ये बंद हो चुका है। CIDC बंद हो चुका है तो ना यहाँ आज सेटअप हो सकता, ना आने वाले भविष्य में कभी यहाँ एक पद का रिक्त हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अन्य विभागों पे जैसे निगम मंडल, हमारे पिताजी निगम के कर्मचारी थे तो निगम मंडल आयोग या अधीनस्थ जितने आयोग के हैं वहाँ हम लोग को दिया जाए। हमारे कोर्ट में हमको आदेश भी हुआ कि इनको निगम मंडल आयोग में अनुकंपा दिया जाए, उसका भी परिपालन अभी तक इन लोग कर नहीं रहे हैं। बताइए, कोर्ट से भी इनको आदेश आ चुका है कि और सरकार को कह दिया गया है कि इनको कहीं ना कहीं पर भर्ती किया जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही है, ऐसा इनका कहना है। आप कहाँ से? मैं कोरबा ज़िले से आया हूँ। आपकी क्या समस्या है? वही लंबित अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति किसकी है? मेरे पिताजी 2020 में एक्सपायर हो गए थे। आज मेरे को भी आज 2026 लग गया, 6 साल होने वाले हैं। मैं भी सभी जगह ठोकरें खा कर कलेक्ट्रेट विभाग, जल संसाधन विभाग सब जगह घूम थक के आज हम लोग को इसलिए यहाँ पर पत्रकार वार्ता करनी पड़ी। इतना जो आप लोगों ने ब्रीफिंग दी है, इसको संक्षिप्त में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो सरकार सबकी मांग क्या है? एक ही मांग है अनुकंपा नियुक्ति की और कुछ भी? अब अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि हम लोग बहुत प्रताड़ित हो गए हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी लगा चुके हैं, जीत गए हैं। अब कम से कम न्यायालय की तो बात तो सुनना चाहिए कम से कम। आप लोगों की आजीविका कैसे चल रही है? सर करते हैं प्राइवेट काम कहीं भी छोटा मोटा, क्या करेंगे सर? भूख तो मर नहीं जाएंगे। काम तो करना पड़ेगा सर पेट पालने के लिए, है ना। हमारे घर में किसी का माता बहनों का पेंशन है, 1200 रुपये पेंशन मिलता है सर। आजकल जान रहे हो सर बेरोज़गारी कितना ज़्यादा है। एक अनार 100 बीमार हैं। कहाँ जाएं सर, क्या करें, कहाँ पर क्या करें? संसाधन विभाग के अधीन आ चुका है। संसाधन विभाग चाहे तो निगम मंडलों में कहीं भी दे सकता है, और कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर आपके यहाँ नियमित सेटअप नहीं है तो आप निगम मंडलों में दे दो उसको। तो कम से कम कोर्ट की बात तो मानना चाहिए इनको। कोर्ट की बात को भी नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग जाएँ तो जाए कहाँ? तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ, सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम लोग पर दया करो, हम लोग को बख्श दो, हम लोग को अनुकंपा नियुक्ति दे दो। देखिए, कह रहे हैं कि सरकार कोर्ट की भी जो आदेश है उसे दरकिनार करके अपना ही चला रही है और ये हाथ जोड़ रहे हैं सरकार के सामने की अनुकंपा नियुक्ति अब हमें प्रदान कर दीजिए। आप कहाँ से? मैं यहीं रायपुर कुशालपुर से हूँ। मैं भी इसी में थी, CIDC में मेरे मिस्टर थे राज्य परिवहन में, उपेंद्र कुमार मिश्रा जी। वो एक्सपायर हो गए, 8 साल करीब हो रहा है हार्ट अटैक से। उनके बाद मैं लगाई अपने लिए, तो CIDC वाले लोग मेरे को नहीं किया। मैं करी हूँ, टाइपिंग दोनों पास थी। उन्होंने कहा B.Ed करना पड़ेगा। इस उम्र में B.Ed कैसे कर सकती थी? BST की थी, फिर भी नहीं दी। फिर मैंने अपने बच्चे को 12वीं करवाया, कंप्यूटर करवाया, उसके बाद उसका लगाई, उसका भी उन्होंने नहीं किया। सारे लोगों की परेशानी यही है, कम से कम दाल रोटी के लिए हमें एक जरिया के लिए अनुकंपा तो दे दे, वरना हम कहाँ से चला सकेंगे। आज के तारीख में तो बच्चे के लिए पूरे अंधकार में है जीवन उसका। सब कुछ रह के भी कुछ नहीं रहे। मैं भी BP शुगर थायराइड वाली हूँ, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि सरकार सबके साथ एक ही जैसे सलूक करे ना, अलग अलग क्यों करती।
देना है तो सभी को दे, ना तो ना दे किसी को। वही हम लोग को एक विनती है कि हम लोग की भी बातें सुने और हमारी भी समस्या का हल करे। हमारे चैनल से आप सीएम को क्या कहना चाहेंगे? मैं सीएम सर से कहना चाहता हूँ कि राज्य परिवहन निगम के जितने आश्रित परिवार हैं इतने दर बदर भटक रहे हैं, उनको किसी प्रकार की न पेंशन की सुविधा है, तो जल्द से जल्द नियम का संशोधन करें, हमें अन्य निगमों आयोगों में या कहीं भी हमें डालें ताकि हमारा जीवन यापन चल सके। अगर ये बात नहीं मानी जाएगी, आगे की रूपरेखा की? तो हम आंदोलन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे ताकि हमारी बातों को वो पालन कर सकें। कितने परिवार? 150 परिवार हैं। देखिए, ये जो मेरे साथ थे, इनके जो मायूस और लटके हुए चेहरे थे, ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और सीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम संशोधित करके इनको किसी निगम मंडलों में जगह दी जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अब देखना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से इनकी बातों को सुनती है और आगे कार्यवाही करती है। विश्व परिवार के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।